दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनिए का तू हेलो आमीज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। सो आमी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट। सो आमी ये वाली वन शॉट कैसी है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आगे उच्ची हील नी तू मोर नी जिंझा दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनिए का तू सताउनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी। ताय उठो, मैंने कहा उठो। इतनी देर से सो रही हो घोड़े गधे बेचकर, बार बार बोलना जरूरी है? एक बार मैं नहीं सुन सकती। ताय उठो। मम्मा आपको क्या हो गया? आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या आप गुस्सा हो मुझसे? हाँ अरे रे 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 इतना मत डरो। वो क्या है ना कि आज मैंने बहुत अच्छा सीरियल देखा था, बहुत पॉपुलर था। उसमें अपनी माँ ने अपनी सौतेली बेटी को बहुत मार दिया, तो मैंने भी अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। ओह माँ, मैं तो डर ही गई थी। आप भी ना कैसे कैसे करते रहते हो, मैं तो बहुत डर गई थी। बेटा मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकियों जैसी होंगी। हाँ, मुझ पे इतना तो भरोसा रखो, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, ओके? और ना ही किसी को करने दूंगी। अगर किसी ने करने की कोशिश भी की ना तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी और उसकी चटनी बना दूंगी। चलो अब उठ जाओ तुम। ओके मॉम, मैं उठ रही हूँ। वैसे मॉम डैडा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या है ना कि मुझे डैडा से ना 2 चॉकलेट्स लेनी थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे देंगे। कहाँ है डैडा? होंगे तुम्हारे डैडा यहीं कहीं किसी चौराहे पे लाइन मार रहे होंगे। वैसे तो कोई उन्हें भाव नहीं देता, फिर भी भिखारियों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। आज तुम्हारा स्कूल का न्यू स्कूल का फर्स्ट डे है ना। तुम जाओ, जब तक मैं डैडा को बुलाती हूँ। यस मामा, डैडा को बुलाओ। लेकिन मॉम अगर न्यू स्कूल में भी वो भैया लोगों ने मेरे साथ ऐसे क्या जैसे पुराने स्कूल में भैया लोगों ने मेरे साथ किया था, अगर फिर से वैसे ही हुआ तब मैं क्या करूंगी? तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी मॉम जिंदा है ना कोई तुम्हारा पाल भी पाका नहीं कर सकता। उन सब कादड़ों को तो मैंने छोड़ दिया था, पर अगर इस स्कूल में किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो उसकी हड्डी पसली तोड़ के मैं उसे मसल दूंगी, उसे मेरी ना चप्पल से मारूंगी। हाँ, बाद में गालियां देती हूँ। पहले तुम्हारे बेरोजगार बाप को तो बुलाकर लाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ उनका मैं। ऑफिस जाना है और इनको तो कोई पड़ी ही नहीं है, पागल। सो आमी, ये है किम फैमिली। अब इनका इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए ना। सो फर्स्ट में आप लोगों ने जैसे देखा किम रोज, सॉरी किम जिसू, वो है इस घर की क्वीन, मतलब इस घर ताई की मॉम और जेहब की वाइफ। और इनका नेचर ये बहुत ही ज्यादा क्यूट काइंड है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी सी रूड हो जाती है अपने हस्बैंड के लिए, और ये अपनी स्टेप डॉटर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। और सेकंड जिसने आपने देखा वो है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड किम ताeyong। और इन ये 14 इयर्स की है। इनका नेचर ये बहुत ही ज्यादा क्यूट, इनोसेंट और स्वीट है। ये एक स्कूल स्टूडेंट है और आज इनका फर्स्ट डे स्कूल में, मतलब न्यू स्कूल में फर्स्ट डे है। और ये स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और इनके पास में कुछ हुआ था, वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा, तो चलो। चिमिया बेटा, वो नलायक गधा कमीना हमारा बिलावर मतलब बिल्ला अभी तक उठा के नहीं कि अभी तक सो रहा है? कुंभकर्ण का छोटा औलाद। नो मॉम, वो अभी तक नहीं उठे। मैं उन्हें तब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बोल रहे हैं कि चिमी ना बेबी 5 मिनट सोने दो ना, उसके बाद मैं खुद उठ जाऊंगा। सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। ओह, इस बिलावर का मैं क्या करूं? तुम जाओ, तुम हमारे बस छोटे शहजादे को बुला कर लाओ, तब तक मैं इस कुंभकर्ण को ना अच्छे से उठाती हूँ। ये ना लात वो है ना, लातों के भूत पता से नहीं मानते, इसके ऊपर बड़ा जमता है वो गधा। अबे शुगर उठ जा।
वैसे भी मुझे भी और सुगर को कॉलेज भी जाना है और जंकू को भी तो स्कूल जाना है ना, तो मैं जंकू को बुला लेती हूँ। तब तक आप मेरे पति देव को उठा दीजिए, वरना कहीं वो आपके हाथों मारी न जाए। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। सांसों में तू, दिल के जज्बातों में तू है, तू बसी पलके झुकी है, सांसें रुकी है। माय गॉड देवर जी, मानना पड़ेगा, आप इतने छोटे हो फिर भी आपकी कितनी मस्त बॉडी है ना। और हमारे पति को देख लो, मतलब सुगा को देख लो, अभी तक सो रहा है, कुछ काम ही नहीं है। वैसे आपके ऊपर तो स्कूल की सारी लड़कियां ही मरती होंगी ना देवर जी। हाँ, मैं क्यों नहीं, जिमिन का जो देवर है इतना हैंडसम जो है ना। बात तो सही कहा आपने, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको डोर लॉक करके आना चाहिए था भाभी? ऐसे ये सब छोड़ो, ब्रेकफास्ट लग गया क्या, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आज मुझे अपना प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करना है ना, फिर उसके बाद मुझे कुछ काम भी है। तो लग गया क्या ब्रेकफास्ट? हाँ देवर जी, ब्रेकफास्ट तो रेडी है, पर अभी मम्मी ने लगाया नहीं है। हाँ छोड़िए, मैं लगा देती हूँ। वैसे सुबह अभी तक उठे नहीं है ना, तो मॉम उन्हें उठाने के लिए गई है। आप टेंशन मत कीजिए, आप टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे। वैसे आज आपके स्कूल में एक हॉलीडेज के बाद का फर्स्ट डे है ना, तो आज तो बहुत सारे न्यू एडमिशन आएंगे आपके स्कूल में। अभी बहुत सारे न्यू एडमिशन आएंगे और उन्हें तंग करने में मुझे मजा भी उतना ही आएगा। बेचारे न्यू एडमिशन, उनका तो आज कचुम्बर बनने वाला है। रेडी रहना स्कूल में एंट्री लेने के लिए। सॉरी आर्मी में इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी। ये जियन जंगकुक, इस घर के सबसे छोटे बेटे और सबसे ज्यादा कमीने। मतलब इनको लोगों को तंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और इन्हें जो चीज पसंद आ जाती है वो हासिल करके ही लेते हैं, मानते हैं। और सेकेंड फीमेल लीडर मिस जिमिन, मतलब जियोन जिमिन, इस घर की बहू जो बहुत ही ज्यादा क्यूट, नॉटी और स्वीट है। और सेकेंड मेल लीडर मिन यूंगी, मतलब जियोन यूंगी, जो आपको पता ही है, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें वीडियो में नहीं दिखाया। वो है स्लीपिंग लवर, उन्हें सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और थर्ड फीमेल लीड है जियोन जिन, जिन्हें आपने अभी अभी देख लिया, जो अपना गुस्सा दिखा रही थी। और थर्ड मेल लीड है जियोन नामजून, जो इस घर के हैं शहंशाह, मतलब किंग। और वो बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है, जिन्हें मैंने अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन मैं आगे स्टोरी में दिखा दूंगी। आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन कर दिया। मम्मा मुझे लेट हो रहा है, जल्दी ब्रेकफास्ट दो। और अभी डैडा भी नहीं है, मैं उनसे बिना बिना कहीं नहीं जाती, आपको पता है ना। कहाँ है डैडा? ओह डैडा जल्दी आओ। लो आ गए मैं डैडा। ओए किधर थे तुम इतनी देर से? हाँ तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कौन सी चुड़ैल पे लाइन मार रहे थे तुम? और कौन चुड़ैल है जिसे तुम बात करके आ रहे हो अभी अभी? सीधे सीधे बता दो मुझे, वरना मुझे ना अच्छे से बुलवाना भी आता है। और जब से बच्ची मेरी वेट कर रही है, लेकिन तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे अरे डार्लिंग, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? अब आ गया ना वैसे मेरी बेबी। आप जा रही हो अब स्कूल, न्यू स्कूल, तो वहाँ पे अपना ख्याल रखना। और मैंने आपको सेफ्टी के रूल्स बताए हैं ना, सेम वही फॉलो करना। अगर कोई आपके साथ मतलब ऐसे भी कुछ करेगा ना, तो आप वही रूल्स फॉलो करना, ओके? वैसे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू स्कूल और अपना अच्छे से ख्याल रखना, ओके? डैडा आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। वैसे आपने जैसे बताया ना, मैं वैसे ही करूंगी, किसी को मुझे टच करने भी नहीं दूंगी। और बाय मम्मा, बाय डैडा, मैं चलती हूँ, मेरी वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी और मुझे फर्स्ट डे लेट नहीं होना। बाय, आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? बाय बाय। ओके माय प्रिंसेस, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, ओके? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम इतने दिनों के बाद फिर से स्कूल जा रही हो और फिर से तुम मुझसे दूर हो जाओगी। ये स्कूल क्यों होता है? जो मेरी बेटी से मुझे अलग कर, मेरी डॉल के लिए मुझे जैसी मॉम चाहिए थी, जैसे बिल्कुल वैसी है। हाँ, मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी थी कि मेरी गुड़िया को भी कोई अच्छी मॉम मिल पाएगी, लेकिन जिसू ने मेरे दिमाग को गलत साबित कर दिया। लव यू जिसू। ओह तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या बत्ती से दिखा दो तुम? चलो उठो, वैसे भी सुबह से गायब थे, अब देखो कैसे बत्ती से फाड़ लो। जाओ जल्दी, और आते वक्त मेरी बच्ची को लेकर आना, अगर नहीं ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं, समझे तुम पागल? Even I know this ain't smart, but my
undercover criminal. जाकर हमारे नए कबूतरों को लेकर आओ, और हाँ, ध्यान से, क्योंकि उन्हें चोट पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है ना, तो ध्यान से लेकर आना। ओके ओके बॉस, मैं अभी कुछ चूजों को पकड़ कर लाता हूँ, आप बस वेट करो और तमाशा देखते जाओ, अभी आया मैं। इधर टाइगर वो स्कूल पहुंच जाती है। सो आर्मी जो स्कूल के सामने जो गार्डन एरिया होता है ना, वो अपोजिट स्कूल के गेट के सामने ही था, तो जंगकुक वहीं बैठा होता है, और जैसे ही साय कॉलेज वो सॉरी स्कूल गेट में एंट्री होती है, वैसे ही जंगकुक उससे देख लेता है और उसमें खो जाता है। ओए काय, इधर आना जरा, और जाकर वो जो लड़की अभी अभी कॉलेज में एंट्री हुई ना, उसे लेकर आओ जाकर। ओके ओके बॉस, अभी अभी जाकर मैं उस लड़की को लेकर आता हूँ, 2 मिनट बस। हे, तुम इस कॉलेज में न्यू हो क्या? क्योंकि पहले तो तुम हमें नहीं दिखी। हाँ, मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ, सॉरी स्कूल में। क्यों, आपको कुछ काम था क्या? हाँ, हमारे बॉस बुला रहे हैं, चलो। अगर ना बोला ना तो देख लेना फिर। नहीं, मैं क्यों चलूँ, आपके बॉस मुझे बुला रहे हैं तो? क्या वो कोई यहाँ के सरदार है? नहीं, मैंने कहा ना एक बार में चलो, एक बार बोल तो सुनाई नहीं देता क्या? चुपचाप चलो। हाँ, चल रही हूँ। इतना पुकार क्यों रहे हो, पागल हो गए हो? ओह, तो तुम आ गई। वैसे नाम क्या है तुम्हारा, और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो तुम? और छोड़ो, हाँ, मैं क्यों बताऊँ आपको मेरा नाम क्या और मैं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ? आप यहाँ के कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना जो मैं आपको सब बताऊँ, एक बार में सुनाई नहीं देता। चुपचाप बताओ, बताने को कहा ना तो बोलो। डरा क्यों रहे हो? मेरा नाम ते है और मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, और मैं इस स्कूल में न्यू हूँ। ओह, तो तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ, चल तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। और हाँ सुनो, अगर किसी भी लड़के से बात की ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, ओके ठीक है, लेकिन मैं लड़कियों से तो बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि वो तो लड़कियाँ है ना, तो क्या मैं उससे नहीं बात कर सकती? नहीं, तुम लड़कियों से बात कर सकती हो। वैसे तुम बहुत क्यूट हो। जाओ अब क्लास में जाओ, और हाँ, मुझे अब यहाँ पे दिखाई मत देना तुम, समझी? जाओ क्लास में खामोशी से। ताई चल जल्दी यहाँ से, लगता है ये आदमी पागल है। मम्मा ने कहा था कि पागल लोगों से बात नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, और वो तो छोटे बच्चों को भी उठा कर लेकर चले जाते हैं। अगर ये पागल आदमी ने मुझे भी उठा कर लेकर तो भागते हैं, भाग जाओ जल्दी यहाँ से। ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी क्यूट है ना। यंजन, इसके बारे में सारी डिटेल्स निकालने लगा, और हाँ, ध्यान से, मेरे बेबी गर्ल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे तुम? ओके सर, मैं कल तक आपको इस लड़की के बारे में, मतलब ते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दूंगा। मुझे कुछ टाइम चाहिए, बट नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, कल तक नहीं, मुझे 2 घंटे में चाहिए। और हाँ, याद है ना कि अच्छे से निकालना सारी। ओफो वाओ, आप तो उठ ही गए, मुझे तो लगा था कि आप अभी उठेंगे नहीं। मुझे तो आपके उठने के लिए एक डेट फिक्स करानी होगी, फिर आप वो डेट पे उठेंगे और उसके दूसरे दिन फ्रेश होंगे और तीसरे दिन आएंगे कॉलेज के लिए। ओह जान, तुम भी ना इतनी इतनी बात पर परेशान हो जाती हो। और डियाना, मैं देखो, तुम ना मुझ पे ये गुस्सा मत किया करो यार, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। माना कि हमारी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई है, लेकिन तुम ऐसे गुस्सा तो मत करो मुझ पर। पागल आदमी, इस बात पर कौन ही गुस्सा होता है? तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वरना ऐसी हरकतें नहीं करते। अब जल्दी से चुपचाप से उठो और फ्रेश हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उसके बाद मुझे मत बोलना, समझे? जाओ, कॉलेज भी जाना है। ओफो डार्लिंग, प्लीज तुम ये गुस्सा मत किया करो यार, मैंने कहा है कि मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है। जब भी तुम गुस्सा करती हो ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूट रहा है मेरे सर के ऊपर। प्लीज यार, तुम गुस्सा मत किया करो मुझ पे, हाँ ठीक है ना? नहीं बेटा, जब तो गुस्सा कर। देख, बीवी का डर रखना चाहिए, अगर बीवी का डर रखेगा तो आगे उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब तुम जैसी लड़की
हमें धोखा देते हो। नहीं बेटा, इसके ऊपर डर रखना, ओके? अजीब मुसीबत है। वाह वाह, अब तुम्हारी मुसीबत बन गई। यही पता था। अब मुसीबत बन गई हूँ, अब तुम किसी और लड़की को पटा लोगे, खबरदार। नहीं यार, जा रहा हूँ मैं। तुम लोग बुराई करते रहो मेरी, हमेशा ऐसे ही करते हो। जा रहा हूँ मैं फ्रेश होने के लिए। बाय। मॉम, अब बस कर यार, मुझसे नहीं होगा, मैं उन्हें दास नहीं देख सकती। लो, हो गया काम तमाम। जब तुम अपने हस्बैंड पे से रुआब नहीं झाड़ोगी, वरना वो किसी और लड़की पे लाइन मारेगा। जाने दो, आजकल का कलयुग बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं जा रही हूँ नीचे खाना लगाने के लिए। अजीब पागल इंसान है, आते ही पीछे पड़ गया। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मम्मा को ही जाकर बता देती हूँ घर को। मम्मा ही ठिकाने लगाएंगे इसको। चलते अब तो क्लास में चल, वरना वो पागल आदमी आ गया ना तो फिर से परेशान कर देगा मुझे। मैं जा रही हूँ। ओफो बेबी गर्ल, अभी से इतना डरने लगी हो, पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है। अभी से इतना मत डरो, आगे बहुत काम आएगा ये डर। भैया प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पढ़ाई करनी है। बड़ी मुश्किल से इस गांव में, इस सिटी में पढ़ाई करने देते हैं लड़कियों को, और आप मेरी पढ़ाई भी बंद करवाना चाहते हो क्या? ओके, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, ठीक है, जाओ क्लास में। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुमने किसी लड़के से बात कर ली तो हाँ, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यही बाकी था। क्लास में क्यों मर जा कहीं जाकर, मुंह पे भी नहीं बोल सकती। मम्मा ने कहा था कि बड़े लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं छोटी हूँ ना। ऐसे ही इन दोनों में प्यारी सी नोक-झोंक चलती रहती है, और यही यहाँ पे स्कूल खत्म हो जाता है। आई एम सॉरी आर्मी यूनमिन का थोड़ा सा बताने के लिए, लेकिन अब यूनमिन का भी बराबर होगा, ओके? मॉम मॉम जल्दी आइए मॉम, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? और सॉरी, शाम हो गई है। मैं भी ना पागल हो चुकी हूँ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहा है? मॉम, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करवा दो। क्या देवर जी, आपको शादी करनी है? ओह माय गॉड देवर जी, कौन है वो प्यारी सी देवरानी जी जो मेरे मेरे हाथ के नीचे काम करेंगी? हाँ भाई, कौन है वो बेचारी जिसकी किस्मत तुझसे शादी करने के बाद बर्बाद होने वाली है? हाँ बेटा, कौन है वो बच्ची जो बर्बाद आबाद होने वाली है तुझसे शादी करने के बाद? क्या नाम है उसका? हाँ, पहले मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। नाम पे है और 14 इयर्स की है। आज हमारे कॉलेज स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है उस लड़की का। पर बेटा, ये लड़की तो बहुत छोटी है, हम तुम्हारी शादी उससे कैसे करवा सकते हैं? हाँ हाँ भाई, बहुत ज्यादा छोटी है, माना, लेकिन बहुत छोटी है। भाई मैंने कहा मुझे उसी से शादी करनी है। पर बेटा, माना कि बाल विवाह अलाउड है, पर इतनी छोटी लड़की से कैसे? नो मैम, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे उससे शादी करनी है। मैंने कह दिया सो कह दिया, बात यही खत्म। पर देवर जी, आप हमारी भी तो बात सुनने की कोशिश कीजिए ना। वो लड़की बहुत छोटी हो जाएगी, वो हमारे घर को नहीं संभाल पाएगी, बहुत छोटी है। हाँ भाभी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे उससे ही शादी करनी है। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, अगर वो नहीं मानी ना तो मैं जबरदस्ती करूंगा, लेकिन शादी तो उसी से करूंगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारी शादी उसी से होगी, लेकिन अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा जंको, ये बात सोच लेना। ठीक है, हम कल जाएंगे उनके घर पे। वॉप्स, उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर हाँ, मेरी शादी उसी से होगी, आप लोग चाहे मानो या ना मानो, उसकी भी मर्जी ना होगी ना तब भी शादी तो उसी से होगी मेरी। सो आमी, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो आप लोगों को ये वाली स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना,